नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर जब निवेश की बात हो ट्रेडिंग की सब इशू में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू अपने क्वेश्चंस हम तक सेंड कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही आप अपने क्वेश्चंस ये शो देख भी सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सरवीन श्रीवास्तव मौजूद है। सरवीन, नमस्कार, स्वागत है आपका। फटाफट से लेकर आते हैं मार्केट का रिकैप और उसके बाद आपकी क्वेरीज को करेंगे शामिल शो में। सबसे पहले बताते हैं आपको कि आज मार्केट में हुआ क्या है। आज का सेशन पॉजिटिव सेशन था। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी फर्स्ट हाफ में हम जरूर देख रहे थे, लेकिन उसके बाद मार्केट तेजी के साथ ही बंद हुआ। फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और नए शिखर पर हमने वापस निफ्टी को जाते हुए देखा। सेंसेक्स 350 पॉइंट चढ़ गया। निफ्टी 75 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। मिड कैप्स में भी थोड़ी बहुत रेंज बाउंड ट्रेडिंग आज के सेशन में थी, हालांकि थोड़ा सा प्रेशर भी देखने को मिल रहा था। रियल्टी हुआ, इंफ्रा, पीएससी स्टॉक्स में बढ़त देखने को मिल रही थी आज के कारोबार में। एफआईज ने बिकवाली की है 1335 करोड़ की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डीएस ने खरीदारी की है 1490 करोड़ के आसपास की। तो ये रहे संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। लेकिन सर्वेंद्र, बताइए पहले तो कल के लिए आउटलुक क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? देखिए, आई थिंक मोमेंटम तो बाजार में अभी है और नीचे से बार बार आप देखिए शार्प बाइंग्स भी आ रही है। तो आई थिंक हम इन दायरों में रहेंगे। आई थिंक 22,000 से लेके 22,200 तक निफ्टी में स्पॉट में कहीं कामकाज होना चाहिए। तो एक 200 पॉइंट का दायरा अभी शॉर्ट टर्म में लेके चले, उन्हीं के आसपास आई थिंक निफ्टी कारोबार करेगा। और बैंक निफ्टी में भी आई थिंक तकरीबन यही रहेगा। मेरा मानना कि 47,000 के जो लेवल्स हैं आई थिंक उनके आसपास आज हम पहुंच गए, स्लाइटली उसके ऊपर है। तो आई थिंक ये भी 4700 से प्लस माइनस 250-300 पॉइंट्स में आई थिंक कल के लिए इसमें कारोबार होना चाहिए बैंक निफ्टी में। ओके, कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स आपके रडार पर रहेंगे सर्वेंद्र? देखिए, मार्केट थोड़ा मिक्स बैग तो हुआ है। अगर आप एडी लाइन को भी देखें तो आई थिंक 50-50 मिक्स बैग तकरीबन चल रहा है ऑन एवरेज 10 दिन का अगर देखें, आज का नहीं। तो थॉट यही रहेगा कि भाई पॉजिटिव स्टॉक्स भी आप ध्यान रखें। तो उनमें मुझे लगता है कि औरोबिंदो फार्मा में आप देखिए, औरोबिंदो और उसके बाद पीएसयू बैंक्स में आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान मुझे लगता है कि इन दो स्टॉक्स में रहेगा। और दो स्टॉक्स जहां मुझे थोड़ी वीकनेस दिखी और मुझे लगता है कि कल कैरी फॉरवर्ड रहेगी, वो है टीसीएस और बायोकॉन। तो आई थिंक ब्रॉडली ये 4 स्टॉक्स में मुझे कल एक्शन लगता है। ओके, चलिए, तो ये रहे कुछ सेट ऑफ स्टॉक जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए, सवाल जो आपके सिलसिले को शुरू करते हैं। प्रशांत कुमार झारखंड से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रशांत, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, और सर को भी मेरा नमस्कार। मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक के 99 शेयर्स हैं मैम, एट द रेट ऑफ 288, और डीसीडब्ल्यू के 60 शेयर है मैम, 60 रुपए के रेट पर। इन दोनों पे भी चाहिए रिगार्डिंग 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ्स का व्यू है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 288 की इनकी खरीदारी है। बताइए क्या सजेशन रहेगा? देखिए, 6 महीने में अगर देखें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक तकरीबन 250 से लेके ऊपर में आप तकरीबन 300 रुपए की रेंज में फंसा हुआ है और रेंज के बीचों बीच चल रहा है। तो आई थिंक मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट 3-6 महीनों में इन्हीं में कारोबार होगा, अनलेस अनटिल 305 का या तो ब्रेकआउट हो जाए या किन्हीं कारणों से 245 के नीचे ब्रेकडाउन हो जाए। तो आई थिंक रेंज बाउंड ट्रेड्स है। ऊपर के एंड पे आई थिंक इनको थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए जब तक 305 के ऊपर नहीं जाएगा। बहुत पैसे यहाँ इनके नहीं बनने। और जहां तक डीसीडब्ल्यू की बात, मुझे लगता है काफी ओवरबॉट हो गया है, काफी चल गया है स्टॉक। 10 रुपए वाली चीज ऑलमोस्ट 60 रुपए हो गई है लास्ट 3-3.5 सालों में, 4 सालों में। तो आई थिंक एक अच्छा रिटर्न यहाँ बना हुआ है। मेरे हिसाब से थोड़ा टॉपिश रहेगा, थोड़ा सा प्रेशर रहेंगे इसमें। तो यहाँ पे उछालों में या यहाँ पे आई थिंक थोड़ा मुनाफा पार्शल अगर बांधे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। ठीक है, बात करते हैं अब कुछ और कॉलर से। नितिन है हमारे साथ मुंबई से। नितिन, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर, मेरा सवाल है कर्नाटका बैंक के लिमिटेड क्या। मेरे पास 2000 शेयर है कर्नाटका बैंक के एट एन एवरेज ऑफ 83। कर्नाटका बैंक आपका एवरेज क्या है? 83 है आपका कर्नाटका बैंक में एवरेज बाइंग। ओके, हाँ। अच्छा, 230 का बाइंग प्राइस था हमारे पास, इसलिए मैं रीचेक कर रही हूँ। तो ये आपकी कब की खरीदारी है 83 की? किसकी? आपने कब खरीदा था ये स्टॉक? ये अभी 4-5 साल हो गया। पहले लिया था, फिर कोविड टाइम पे एवरेज किया उसको, तो अभी एवरेज 83 है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है।
क्या सजेस्ट ओके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एवरेज बाइंग 83 की है, अच्छे प्रॉफिट्स में है, क्या करे सर्वेंद्र? देखिए लॉन्ग टर्म जब इन्होंने बोल दिया तो थॉट मेरा ये रहेगा कि अगर ये नीचे में एक 20-25% के करीब ड्रॉडाउन पचा सकते हैं स्टॉक में तो आई थिंक फिर बने रहें, क्योंकि आप देखिए स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है अपने पुराने जो भी हाइज रखे थे 2003, 4, 8 उसके बाद 19-20 के जो हाइज रखे, आई थिंक उनमें अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरा थॉट यही है कि लॉन्ग टर्म तो यहाँ पे डेफिनेटली समीकरण बेटर हो गए, बट क्योंकि बैंक निफ्टी में ओवरऑल प्रेशर बना हुआ है तो आई थिंक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म स्टॉक कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म का दायरा है और खड़े रह सकते हैं 20-25% ड्रॉडाउन में, तो कर्नाटक बैंक में बने रहें, मेरे हिसाब से तो इनको बने रहना चाहिए। ओके ये होल्ड करने की सलाह है, ऑलरेडी आप अच्छे प्रॉफिट में है लेकिन होल्ड करने की ही सलाह है। बात करते हैं पवन से, हमारे साथ हैं जयपुर से। पवन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास 3 शेयर हैं। एक तो है प्रिज्म जॉनसन, 10 शेयर हैं, 125 की खरीद है। ओके है ना, और एक है अंबुजा सीमेंट, 10 शेयर हैं, 496 की खरीद है। और एक है वो मैं आपके कोई 2 क्वेश्चन ले लेती हूँ पवन। अंबुजा सीमेंट 496 और इसके अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? प्रिज्म जॉनसन। प्रिज्म जॉनसन में एक बार बाइंग प्राइस और मेंशन कर दीजिए प्लीज। 125 प्रिज्म जॉनसन 170 पर ट्रेड कर रहा है, अंबुजा सीमेंट 496। सर्वेंद्र क्या राय रहेगी आपकी? आई थिंक अगर एक से दोनों स्टॉक थोड़ा मोमेंटम में हैं और अगर एक से 3 महीना बना रहना चाहें तो बने रहें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लेकिन जरूर लगाएं इसमें। आई थिंक जो प्रिज्म जॉनसन में मेरे को इनके लिए एक अच्छा लेवल दिख रहा है जहां को स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो तकरीबन 150 के नीचे है, तो 149 का स्टॉप लॉस प्रिज्म जॉनसन में रख लें और ट्रेड में बने रहें, तो थोड़ा इनका मुनाफा भी बन जाएगा, मतलब प्रॉफिट में स्टॉप लॉस इनका ट्रेल हो जाएगा। और अंबुजा में भी मुझे लगता है 554 के नीचे इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ट्रेड में बने रहें 1 से 3 महीना। ठीक है, होल्ड करेंगे सलाह दोनों स्टॉक्स। अजीत है मुंबई से। अजीत नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर मेरे पास IRB के शेयर है 100 क्वांटिटी है एट द 61.23 और दूसरा मदरसन सुमी है। मदरसन सुमी में 2 साल से एवरेज कर रहा हूँ एट द रेट 119 में मेरा प्राइसिंग है, वो क्वांटिटी मेरे पास 250 है। तो ये मदरसन सुमी का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, क्योंकि वो आके वापस नीचे चला जाता है, वो 123 तो गया था, वापस नीचे आ गया अभी वो, तो उसे मैं सोल्ड आउट करूँ या होल्ड करूँ उसे सर? ओके क्या सजेशन रहेगा दोनों ही स्टॉक्स पर सर्वेंद्र आपका? देखिए IRB में तो मैं इनको बोलूंगा बने रहे। आई थिंक स्टॉक में पीछे वॉल्यूम्स अच्छे हुए, अच्छा डिलीवरी भी गई हैं, एक छोटा करेक्शन आया, बट आई थिंक ट्रेड में बने रहे। मेरी अगर बात मानेंगे तो एक 58-40 के आसपास इनको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी IRB में बना के रखना चाहिए। थोड़ा कॉस्ट के नीचे है इनके, बट आई थिंक स्टॉप लॉस तो जरूरी बनता है इस मार्केट में हाई बीटा स्टॉक्स में, और ये एक हाई बीटा स्टॉक है। और जहां तक रही मदरसन सुमी की बात, आई थिंक काफी दिनों से कह रहे हैं, जैसे खुद ही बहुत दिनों से एवरेज कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनका एवरेज इतना ऊपर का क्यों ये बोल रहे हैं, क्योंकि आई थिंक एडजस्टमेंट के बाद तो भाव मुझे जो दिख रहे हैं हाईएस्ट हाई जो उसमें दिख रहा है वो 140 का है, तो ये कह रहे हैं कि ये ऊपर से एवरेज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आया, बट 143 का मुझे हाईएस्ट हाई दिख रहा है। तो मुझे लगता है 140-45 पे इसको, इसके पहले भी एक बार हर्डल आया था, और दोनों इंपॉर्टेंट टॉप्स हैं, एक 17-18 का और एक 21-22 का। तो आई थिंक नया तो इसमें समीकरण तभी निकलेगा जब ये 145-150 का ब्रेकआउट कर लेगा। इन द मीन टाइम आई थिंक 100 रुपए से लेके 135-40 तक की रेंज रहेगी। उस रेंज में अगर इनको तकलीफ नहीं है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। 3 से 6 महीने लगेंगे रेंज को रिजॉल्व होने में, फिर पॉसिबली होपफुली ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तो इनके भाव आएंगे और इनके थोड़े पैसे भी बनेंगे। ओके चलिए, होल्ड करने की सलाह है। अमित कुमार से बातचीत करते हैं, चंडीगढ़ से कनेक्टेड है। अमित नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हेलो नमस्ते, पूछिए सवाल। मैम मेरा इरेडा पे सवाल है। अपना IPO बिल मिला था और EIL है 220 पे 110 क्वांटिटी। तो क्या मेरा इरेडा पे सवाल ये कि अगर इसको हम लॉन्ग टर्म रखना चाहे तो हाँ जी मैम, मैं बोल रहा हूँ इरेडा को अगर रखना चाहे लॉन्ग टर्म तो हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कितना तक जा सकता है? और EIL में मेरा यही सवाल है। ऑलरेडी इतना तो चल चुका है, 32 रुपए की खरीदारी है आपकी, 175 पर आ चुका है ऑलरेडी, काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में है आप,
और EIL आपने 220 बताया। तो बताइए, आयरडा के बारे में जानना चाहते हैं, अभी रखे तो क्या और फायदा होगा या नहीं? अब देखिए, आयरडा में तो डेटा ही तकरीबन 1.5 साल का ही है, 1.5 साल भी पूरा नहीं है आई थिंक। तो यहाँ पे इनको लॉन्ग टर्म तो नहीं बता पाऊंगा, बट फिलहाल जो समझ में आ रहा है आई थिंक ट्रेड में बने रहें, प्रॉफिट में है तो ट्रेड में बने रहें और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें अगर उसको अफोर्ड कर सकते हैं। प्रॉफिट में खेलना, आई थिंक 148 के नीचे इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिडर रखना चाहिए और ट्रेड में बने रहना चाहिए। और जहां तक रही इंजीनियर्स की बात, यहाँ मैं माफी चाहूंगा, किन्हीं कारणों से मैं यहाँ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, प्रदीप है कर्नाटका से। प्रदीप नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम। मैडम GMR एयरपोर्ट्स का 50 शेयर है मेरे पास, 67 का नहीं। ओके, तो 67 की आपकी बाइंग है, 90 पर ट्रेड करा। आपका होराइजन क्या है इस स्टॉक में? मैडम होल्ड करना चाहता हूँ। ओके, रख सकते हैं स्टॉक को अभी? क्या सजेशन रहेगा सरविंद आपका GMR एयरपोर्ट्स में? देखिए, बहुत अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। 2007 का इसका हाई है और उसके बाद से अभी तक वो हाई आया नहीं है। 122 रुपए कुछ पैसों का मुझे हाई दिख रहा है यहाँ पे। आई थिंक बेस्ट केस में अगर हम सोचें तो हम फिलहाल वही सोचेंगे कि अगर पूरा मार्केट ऑल टाइम हाइज पे और मल्टी ईयर हाइज पे है तो ये एटलीस्ट अपने पिछले हाइज को चैलेंज करेगा। तो आई थिंक इनके लिए मुझे लगता है कि 110 120 के टारगेट्स यहाँ रहेंगे, तो ट्रेड में बने रहें 1 से 3 महीना, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 79 रुपीज पे, 80 रुपए के नीचे 79 के आसपास एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर का अगर 20 रुपए बाकी है, 20-25 रुपए, तो इनको मिल सकता है, तो बने रहें ट्रेड में। बात करते हैं किशोर से, झारखंड से कनेक्टेड हैं। किशोर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर जी, मेरा 67 पे 100 शेयर है दीपक फर्टिलाइजर और हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं और कल्याण ज्वेलर्स के हैं 328 100 शेयर। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका आपका टाइम होराइजन क्या है? लॉन्ग टाइम 2 साल 3 साल कोई दिक्कत नहीं है। ओके, साल 2 साल रख सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर्स 567 की बाइंग है, कल्याण ज्वेलर्स 328 की, 2-3 साल का समय दे सकते हैं। क्या सजेशन रहेगा सर्वेंद्र? आई थिंक जिस तरह से इन्होंने बोला, आई थिंक जब इनको 3-1 साल का कुछ 2 साल प्लस में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई थिंक दोनों ही ट्रेड में मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहें और कॉस्ट के नीचे है इनका दीपक, तो मैं तो ये कहूंगा बने रहें। फिलहाल यहाँ से नया कुछ करके मतलब नहीं है, लॉस बुक करके भी मतलब नहीं है, ट्रेड में बने रहें। टाइम होराइजन इनके पास है, पैसे इनके बन सकते हैं दोनों में। ओके, बात करते हैं अश्विनी कुमार से, हमारे साथ महाराष्ट्र से कनेक्टेड है। अश्विनी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अश्विनी बताइए क्या सवाल है आपका, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। सवाल लेते हैं। 2 स्टॉक्स इन्होंने मेंशन किए, सुजलॉन एनर्जी 24.55 की बाइंग है, एचबीएल पावर सिस्टम्स 94 की बाइंग है। व्यू इनका मालूम नहीं है, बट स्टिल प्रॉफिट्स में तो हैं दोनों ही स्टॉक्स में। एचबीएल पावर में तो काफी स्ट्रांग मुनाफा इनको हो रहा है, लेना है मुनाफा दोनों शेयर्स में या होल्ड करने हैं? देखिए, काफी अच्छा चला है स्टॉक, काफी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा, बट मेरी तो राय माने तो आई थिंक एटलीस्ट एचबीएल में थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, कैपिटल निकाल लें, या अगर आधा भी बेचें तो इनका रिमेनिंग तो हमेशा के लिए फ्री है। इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ कैरी इनकी नेगेटिव हो जाएगी। और जहां तक रही सुजलॉन की बात, आई थिंक चाहें तो यहाँ पे भी ट्रेड में बने रहें और 350 वाला स्टॉक है, सो ट्रेड में बने रहें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 40 रुपए के नीचे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये रह रही आपकी दोनों ही होल्डिंग्स पर। बात करते हैं अब चांद खान से, अलवर राजस्थान से कनेक्टेड हैं। चांद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम यस बैंक का उसका सुजलॉन का तो सर ने बता दिया। मैं यस बैंक के मेरे पास 11,015 रुपए 23 पैसे। ओके, क्या करना है इनको? यस बैंक लॉन्ग टर्म व्यू 11,000 स्टॉक से 15 रुपए की खरीदारी है। सुजलॉन भी था इनके पास, 11 रुपए की खरीदारी है, लेकिन वहां ये राय मिल चुकी है इनको। तो यस बैंक पर बताइए क्या करें? देखिए, यस बैंक में एक बड़ा ब्रेकआउट, मल्टी ईयर कंसोलिडेशन, 3-4 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, उसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो थॉट यही है कि 24-25 के लेवल थे जहां पे ये अटकता था, 3-4 साल अटका। अब जब ब्रेकआउट हो गए तो आई थिंक जब तक आई थिंक 24 के नीचे जाके बंद नहीं करता तब तक बायस तो पॉजिटिव है, और ये बड़ा करेक्शन आ गया है, मतलब 30-32 रुपए वाला
26 रुपए हो गया, तो उस एरियाज को रिटेस्ट करने आया है। आई थिंक बने रहे ट्रेड में और 24 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखे। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है ये स्टॉक भी। आशीष है अहमदाबाद से। आशीष नमस्कार, बताइए। बताइए आशीष, क्या सवाल है आपका? चलिए सवाल ले लेते हैं। 2 स्टॉक्स इनके पास। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 293 की बाइंग है, 1000 स्टॉक्स है, सेल है 137 की खरीदारी। देखिए जियो में तो डेटा बहुत कम है, तो मैं इसमें इनको बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। बट जहां तक रही स्टील अथॉरिटी की बात, तो वहां डेफिनेटली मुझे लगता है कि मोमेंटम में है, स्पेस मोमेंटम में है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे यहाँ पे। और अगर चाहें तो 119 रुपए 40 पैसे पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे, और सेल में बने रहें 1 से 3 महीना। तीसरे महीने तक जो भी भाव हो और जो प्रॉफिट बने, जूस निकल जाए, वहां बुक तो करना ही है, बट फिलहाल बने रहें। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है ये आपके लिए। सवाल लेते हैं अक्षय का, बैंगलोर से एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा है। एफएल इंडिया 990 की बाइंग है, 1125 स्टॉक्स है। देखिए एफले में मैं इनको यही बोलूंगा कि फिलहाल ट्रेड में बने रहें। एक करेक्शन तो बड़ा ऑलरेडी आ चुका है, तो थोड़ा अगर पहले आया होता तो मैं भी थोड़ा मुनाफा बांधने को बोलता, बट आई थिंक अपने लंबी अवधि के एवरेज के आसपास ही चल रहा है। 1080 1100 ये अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं, तो ट्रेड में बने रहें और 1080 के नीचे चाहें तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। ओके, बात करते हैं एक और कॉलर के। अंकित ने सवाल भेजा रतलाम से, एचडीएफसी लाइफ पर। इनका सवाल है 610 स्टॉक्स, 610 के भाव पर 100 शेयर्स है, लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए स्टॉक तो पेडिग्री है, बढ़िया है, टाइम बहुत लगाया है इसने, चल नहीं पाया है, निराश किया है अभी तक, बट आई थिंक बने रहे ट्रेड में। अगर नजरिया लंबा है तो ट्रेड में बने रहे। ओके, होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं अब कोमल की। इन्होंने सवाल भेजा है दिल्ली से, अदानी विल्मर पर 153 स्टॉक्स है, खरीदारी का प्राइस है 406 रुपए का। देखिए इसको तो बहुत हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। पूरे पैक का एक ऐसा स्टॉक है जो बहुतों के भाव अभी तक नहीं आया है। पूरा स्पेस, ये इसके काफी सारे नाम अपने हाइज के आसपास पहुंच गए हैं, कुछ ने तो हाइज भी निकाल लिए। ये अभी भी कहीं बहुत नीचे, ऊपर के हाइज से बहुत नीचे, 30-50% के भी नीचे कहीं रिट्रेसमेंट लेवल्स पे पड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा मुझे इसमें उम्मीदें हैं नहीं जब तक ये लॉन्ग टर्म अपने एवरेजेस निकालता नहीं है और पिछले इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं निकालता। तो आई थिंक 420 का लेवल इसको निकालना पड़ेगा इसमें जान आने के लिए। तब तक नहीं है, तब तक तो मुझे लगता है कि 350 से लेके 410 तक की इसमें एक रेंज है और उस रेंज को ट्रेड करता रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए अदानी विल्मर पर। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से लेंगे क्वेश्चंस को, जल्द वापस आते हैं। सर हमारे साथ सरवीन श्रीवास्तव बने हुए हैं, फटाफट से सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। क्वेश्चंस कुछ पिक करते हैं पहले ट्विटर से। अनिल कुमार सौंदर्य एक सवाल भेज रहे हैं विनती ऑर्गेनिक्स पर। 200 शेयर्स है विनती ऑर्गेनिक्स के, 1850 की बाइंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी आई थिंक व्यू इनका यहाँ पे लॉन्ग टर्म है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको बने रहना चाहिए, और ऑलरेडी बड़ा करेक्शन तो आ चुका है, तो वो ये मिस कर चुके हैं, बट आई थिंक अब यहाँ पे बने रहें और 2150 के लेवल्स पॉसिबली 12-18 महीने में मुझे आते हुए दिखते हैं, तो ट्रेड में बने रहें। विकास कुमार का सवाल है सिवान से। इनका सवाल है अशोक लीलैंड पर। 500 शेयर्स खरीदे हुए अशोक लीलैंड के, 185 का इनका खरीदारी का प्राइस है, व्यू है शॉर्ट टर्म। देखिए अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो आई थिंक उछालों में निकले। आई थिंक यहाँ पे क्लियरली 200 के आसपास इसको साइकोलॉजिकल हर्डल्स भी हैं, और उसके नीचे 185-90 पे सेलिंग आती रहती है, तो आई थिंक कॉस्ट के आसपास आए तो उछालों में निकले। पिंकू कुमार एक सवाल भेज रहे हैं सर्वेंद्र, 50 स्टॉक्स है आईसीसी लोम्बार्ड के, 1150 की खरीदारी है, 1.5 साल से ऑलरेडी ये होल्ड कर रहे हैं और 1 से 2 साल रख सकते हैं। देखिए आई थिंक स्पेस थोड़ा अंडरपरफॉर्म किया ओवरऑल, बट आई थिंक बने रहे ट्रेड में। जब इनका होराइजन लंबा है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, और यहाँ पे अगर चाहें तो 1580 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी रखें। जय एक सवाल भेज रहे हैं सीक्वेंट साइंटिफिक पर। 1730 शेयर्स खरीदे हुए सीक्वेंट साइंटिफिक के, 136 का खरीदारी का भाव है, 6 से 9 महीने का व्यू है। जी देखिए यहाँ मेरा थॉट ये है कि अभी तो स्टॉक एक बढ़िया अप ट्रेंड में चला हुआ है, और
पुल बैक्स ही हैं, क्योंकि हाईज आप देखेंगे 21 के जो बने वहां से बहुत बड़ा करेक्शन आया, अभी 50% पे पहुंचा है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से बने रहें। 140 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी जरूर बना के रखें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। सवाल पिक करते हैं फेसबुक से। संदीप कोठारी सवाल भेजे प्राज इंडस्ट्रीज पर 525 की बाइंग है, 54 शेयर्स हैं, पीवीआर भी है, यहाँ 1450 की बाइंग है, तो प्राज एट 525, पीवीआर एट 1450। आई थिंक प्राज में इनके बड़े अच्छे पैसे बनते भी थे और उन्होंने पॉसिबली उस समय से अगर ये खड़े हैं तो उन्होंने लिया होगा, ताजा लिया है तो भी अब आई थिंक यहाँ पे बने रहे। एक छोटा डबल बॉटम जैसा सेटअप मुझे डेली चार्ट पे दिख रहा है, 470 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से ये यहाँ पे प्राज में बने रहें। दूसरा स्टॉक था इनका पीवीआर आइनॉक्स, वहां मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बड़ा करेक्शन आ गया है, मौका इन्होंने छोड़ा है बड़ा मुनाफा बांधने का, पॉसिबली मैं मान रहा हूँ कि ये पहले लेके बैठे हैं और अगर अभी भी लिया है जैसे मैंने बोला तो आई थिंक फिलहाल ट्रेड में बने रहे और स्टॉक को सपोर्ट रहे हैं 1300-1350 के आसपास सपोर्ट रहे हैं, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे और उछालों का वेट करें, दोबारा से एक बार राय लें यहाँ पे। चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर। चलिए, सवाल इतने लेंगे। सरवेंद, कोई क्लोजिंग कमेंट? जी बिल्कुल, हमेशा की तरह हम यहाँ पे ब्रॉड ओपिनियंस देते हैं, कम से कम टाइम में कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से जरूर सलाह कर लें। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।